हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और मैं गॉड से प्रे करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें। दोस्तों, हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पढ़ रहे थे, तो चलो आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो आज का फर्स्ट और सीरीज का 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? तो भारतीय प्रेस है, उसके मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता था? चार्ल्स मैटकॉफ को। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, वो है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? जो राउरकेला स्टील प्लांट है वो ओडिशा में स्थित है। और राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो राउरकेला स्टील प्लांट है वो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है और ये भारत के सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है और इसका संचालन सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल द्वारा किया जाता है और यह संयंत्र पश्चिम जर्मनी के सहयोग से 1959 में स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 53, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? जो सर्विस शब्द है वो वॉलीबॉल खेल से संबंधित है और वॉलीबॉल के बारे में हम थोड़ा चर्चा करें तो वॉलीबॉल में सर्विस शब्द का तात्पर्य रैली शुरू करने के लिए गेंद को नेट पर मारने की प्रक्रिया से है। सर्व करने वाला खिलाड़ी बैक लाइन के पीछे खड़ा होता है और गेंद को ओवरहैंड या अंडरहैंड गति से हिट करता है। गेंद को प्रतिद्वंद्वी के कोर्ट के भीतर ले जाने का प्रयास करता है और प्राप्त करने वाले किसी भी खिलाड़ी द्वारा पारित या स्पर्श नहीं किया जाता है। यदि सेवा सफल होती है और सीमा में गिरती है तो प्राप्त करने वाली टीम को गेंद को नेट पर लौटाने और रैली को जारी रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि सर्व असफल रहता है तो इसे फॉल्ट कहा जाता है और दूसरी टीम को एक अंक मिलता है। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसने लिखा और प्रकाशित किया? जो एक पुस्तक है ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। और नेक्स्ट अगला 55 नंबर प्रश्न है कि एरिन किसे कहते हैं? सुगंधित हाइड्रोकार्बन को एरिन कहा जाता है और एरिन के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें तो देखो, एरिन कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसमें एक या एक से अधिक सुगंधित छल्ले होते हैं और उन्हें सुगंधित हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। और एरिन शब्द का प्रयोग अक्सर सुगंधित हाइड्रोकार्बन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसमें केवल एक सुगंधित छल्ले होते हैं, जबकि पॉलीसाइक्लिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन शब्द का उपयोग उन यौगिकों के लिए किया जाता है जिनमें दो या दो से अधिक सुगंधित छल्ले होते हैं। और एरेंस के कुछ सामान्य उदाहरणों में बेंजीन, टोल्यून और नेफ्थलीन शामिल है। और सुगंधित हाइड्रोकार्बन उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं और इसके कई महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, लेकिन कुछ मानक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान है वो भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें हम तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। संघ और उसके क्षेत्र, अनुच्छेद 1 भारत अर्थात भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है और अनुच्छेद 1 के अनुसार ही भारत के कुछ क्षेत्र को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और वह क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिग्रहित किए जा सकते हैं। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 2 संसद को भारत संघ में प्रवेश करने या नए राज्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थापित करने का अधिकार देता है जो वे उचित समझे। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है? सरकार द्वारा जो किसानों को पूर्व में उनकी फसल के लिए जो मूल्य घोषित किया जाता है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, MSP। और MSP के बारे में हम चर्चा करें तो ये भारत सरकार द्वारा हर साल बुआई के मौसम से पहले घोषित किया जाता है और किसानों को उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP
की सिफारिशों के आधार पर फसलों का चयन किया जाता था। यदि बाजार में मुद्दों के कारण जिसका बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे गिर जाता है तो सरकारी एजेंसियां घोषित न्यूनतम मूल्य पर पूरी मात्रा खरीदती है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 22 फसलें आती है। एमएसपी के तहत 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसलें हैं और 6 रबी की फसलें हैं और 2 अन्य व्यावसायिक फसलें शामिल है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण न्यूनतम समर्थन मूल्य की फसलें हैं, वो है धान, गेहूं, जौ, जवार, बाजरा, मक्का और रागी, और चना, अरहर या तूर, मूंग, उड़द और मसूर और मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम के बीज इत्यादि एमएसपी में शामिल हैं। और नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो तवा नदी किस नदी की सहायक नदी है और तवा जलाशय पर स्थित है? तो तवा नदी है वे नर्मदा नदी की सहायक नदी है और ये तवा जलाशय पर है जो स्थित है। और अगला प्रश्न है 59, वह है संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है वे 1993 में शुरू की गई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका राइट आंसर है 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो मतदाता है उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए न्यूनतम आयु है वो कम कर दी थी और ये आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। 61वां संविधान संशोधन एक्ट है वो 1988 का था। जो भारत के संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान अधिनियम 1988 के रूप में जाना जाता है, ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन प्रदान करने का परिणाम था जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों से संबंधित है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अपनी तैयारी है वो अच्छी तरीके से करते रहें और अपना ख्याल रखें और अपने जो भी सपने हैं उनको पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।